हम देखते हैं कि कासुमा के सामने यामोशी आ जाता है। कासुमा उसे देख के कहता है, तुम फिर से, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तभी इस पे यामोशी कहता है, चलो आज ये भी देख लेते हैं। इसके बाद यामोशी अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये फॉर्म मुझे हराने के लिए काफी है? इस पे यामोशी कहता है, ये तो शुरुआत है। ये कहने के बाद यामोशी कासुमा पे अपना हमला कर देता है। कासुमा उसके हमले को रोकते हुए कहता है, तुम्हें मेरे मामलों से दूर रहना चाहिए यामोशी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी घातक हो सकता है। यामोशी कासुमा पे एक जोरदार की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन कासुमा उसके हमले को डॉज कर लेता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि इस लड़ाई में मेरे हाथों कोई भी सैयन मारा जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई भी सैयन मेरी लड़ाई में दखल दे, समझे? ये कहने के बाद कासुमा यामोशी पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन यामोशी उसके पंच को रोकता है। कासुमा यामोशी को ऐसा करता देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या तुमने ये कैसे किया? तुम तो कुछ समय पहले मेरे किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन अब भला तुम ये कैसे कर पा रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, शायद तुमने मुझे अंडरस्टिमेट किया। इस पे कासुमा कहता है, तो ठीक है सैयन, अपनी काबिलियत दिखाओ। ये कहने के बाद कासुमा यामोशी पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी कासुमा के हमले को अवॉइड कर लेता है। इस पे यामोशी कहता है, तुम यहां पर ओमनी किंग को मारने आए थे ना, अब तुम मरोगे। ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करता है और अपने सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे ऐसा करता देखकर कुरी कहती है, क्या आखिर ये है कौन जो कासुमा का मुकाबला कर पा रहा है? तभी क्योगा कहता है, वो यामोशी है, पहला सुपर सैयन गॉड। इस पे कुरी कहती है, क्या पहला सुपर सैयन गॉड? इस पे क्योगा कहता है, हाँ, यामोशी पिछली लड़ाई में इससे हार गया था, लेकिन लगता है यामोशी इस बार उसे हराने के लिए अपनी हर सीमाओं को तोड़ देगा। इस पे कुरी कहती है, ये तो सच में लाजवाब है। मैंने सोचा नहीं था कि कोई भी ऐसा सैयन है जो कि कासुमा का मुकाबला कर सकता है। कासुमा यामोशी को देख के कहता है, इससे पहले भी तुमने मेरा सामना उस रूप में किया था, तुम काफी बुरी तरीके से पिट गए थे, तो इस बार भला तुम क्या ही कर लोगे? इस पे यामोशी कहता है, हो सकता है इस बार तुम्हें पछताना पड़ जाए, समझे कासुमा? कासुमा उसकी बातों को सुनने के बाद हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, आ जाओ। ये कहने के बाद यामोशी कासुमा पे अपना हमला करता है। कासुमा सीधा खड़ा रहता है और अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो यामोशी के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी का हमला कासुमा को काफी जोर का लगता है, जिससे कि कासुमा काफी दूर जाके गिरता है। ये देख के कुरी काफी हैरान हो जाती है और कहती है, ये काफी हैरान करने की बात है, कासुमा वाकई में उससे पिट रहा है, लेकिन कैसे? इस पे क्योगा कहता है, यामोशी के पास भी सेलेस्टियल सील है। इस पे कुरी कहती है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तभी कासुमा कहता है, ये तो वाकई में दमदार था। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि यामोशी फिर से कासुमा पे टूट पड़ता है। कासुमा कुछ समझ पाता उससे पहले ही यामोशी उस पे कई सारे अटैक को करने लगता है। कासुमा को संभालने का मौका नहीं मिलता और वो यामोशी से लगातार पिटता जा रहा होता है। इस पे कुरी कहती है, क्या भला ऐसा मुमकिन है? उस सैयन के पास वाकई में सेलेस्टियल सील है, आखिर कैसे? इस पे क्योगा कहता है, यामोशी ने उसके लिए कई लाखों साल तक ट्रेनिंग की है
इस पे कूरी कहती है, क्या? लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? कोई भी सैयन इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकता, ये असंभव है। इस पे क्योगा कहता है, मैं जानता हूं कि ये संभव नहीं है, लेकिन यामोशी ने एक वर्चुअल डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से उस जगह पे उसकी लाइफ साइकिल बहुत ही धीरे हो गई थी, इसीलिए वो एक आम सैयन के मुकाबले काफी ताकतवर है। कूरी ये बातों को सुनने के बाद कहती है, क्या कोई सैयन ऐसा भी कर सकता है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उधर यामोशी लगातार कासुमा पे अपने कई सारे हमले को किए जा रहा होता है। कासुमा उसके किसी भी हमले को रोक नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि यामोशी कहता है, अब इसे संभालो कासुमा। ये कहने के बाद यामोशी अपना एक खतरनाक की ब्लास्ट कासुमा पे करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि कासुमा थोड़ा जख्मी होता है। इस पे यामोशी कहता है, अब भी तुम्हारे पास कुछ कहने को है? मैं जानता हूं, अभी भी तुमने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अपनी पूरी ताकत में मुझसे लड़ो, समझे? इस पे कासुमा कहता है, मैं जानता हूं तुम सभी सैयन्स के मुकाबले थोड़े ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझे हरा पाओ, समझे? ये कहने के बाद कासुमा अपने थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, चलो देखते हैं अब तुम इसका सामना कैसे करते हो। इस पे यामोशी कहता है, तो ठीक है, वक्त आ गया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी भी अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और वो अपने फाइनल सेलेस्टियल सील को अनलीश कर देता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? इसके पास भी सेलेस्टियल सील है, लेकिन कैसे? ये तुमने कैसे किया? जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि यामोशी कासुमा पे फिर से टूट पड़ता है और हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी के हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। उसे ऐसा करता देखकर कूरी कहती है, ये इसका असली सेलेस्टियल सील पावर है। मुझे अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। एक ऐसा सैयन भी है जो कि गॉड सेलेस्टियल सील को अचीव कर सकता है। शायद हमारे पास कुछ उम्मीद है, शायद हम कासुमा को हरा सकते हैं। इस पे क्योगा कहता है, मैं नहीं जानता ये लड़ाई का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई का अंजाम मैं जो सोच रहा हूं वही हो। यामोशी उधर लगातार कासुमा पे अपने हमले को किए जा रहा होता है, लेकिन कासुमा उसके हमले को रोक नहीं पाता और उससे पिटता जा रहा होता है। तभी यामोशी कहता है, चलो भी कासुमा, मैं जानता हूं तुम्हारे पास भी एक सीक्रेट सेलेस्टियल सील है, मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे उसकी ताकत। ये कहने के बाद यामोशी फिर से एक जोरदार की ब्लास्ट कासुमा पे करता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि कासुमा उस धमाके से बाहर आता है और उससे कहता है, तो तुम उस बारे में जानते हो। हम देखते हैं कि कासुमा को जितनी खरोंचें आई हुई होती है वो सब ठीक हो जाती है और वो भी अपने आप। इसे देख के क्योगा कहता है, क्या ये भला क्या हुआ? इस पे कूरी कहती है, गॉड हीलिंग टेक्निक, इसका इस्तेमाल सिर्फ सुपीरियर गॉड्स पावर वाले ही कर सकते हैं। मुझे पता है तुम ये जानकर हैरान होगे, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है यामोशी भी ये कर सकता होगा। शायद उन दोनों में अब बराबरी की टक्कर होगी। जैसे ही ये बात कूरी कहती है, यामोशी फिर से कासुमा पे अपना हमला करता है, लेकिन इस बार कासुमा उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, तुम जैसे सैयन के पास सेलेस्टियल सील, ये काफी हैरानी की बात है, लेकिन मुझे ये देख के काफी खुशी हुई। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा इस लड़ाई में साथ दो। मैं वादा करता हूं, मैं किसी भी सैयन को नहीं मारूंगा सिवाय इस किंग ऑफ एवरीथिंग को छोड़कर, समझे? तो बोलो, क्या कहते हो यामोशी?
यामोशी उसकी बातों को अनसुना कर देता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी के पंच को काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। कोई बात नहीं, लगता है मुझे ये सब अकेले ही करना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कासुमा एक जोरदार की ब्लास्ट करता है जिससे कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि यामोशी उससे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे देख के क्योगा काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या भला ये कैसे मुमकिन है? इस पे कूरी भी कहती है, इसने तो पलक झपकाते ही इसे खत्म कर दिया, तो इतनी देर से ये क्या कर रहा था? इस पे कासुमा कहता है, बोलो क्या हुआ यामोशी, क्या तुम हार गए? तुम में मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक पाए। काश यामोशी तुमने मेरी बात मान ली होती, लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हें मारना होगा। ये कहने के बाद कासुमा यामोशी पे अपना हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कासुमा को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। कासुमा इस पे कहता है, क्या आखिर ये क्या है? जैसे ही कासुमा पीछे मुड़ता है, हम देखते हैं कि गोकू अपने सेलेस्टियल फॉर्म में खड़ा होता है। कासुमा उसे देख के कहता है, क्या बात है, क्या यह हकीकत है? तुम सच में इस फॉर्म में आ गए? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता। इसके बाद कूरी भी कहती है, क्या इसने सच में सेलेस्टियल पावर को अचीव कर लिया? लेकिन ये इसने इतनी जल्दी कैसे किया? ये नामुमकिन है। मुझे लगा था इसे हासिल करने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन इसने तो ये काफी जल्दी कर लिया। इस पे क्योगा कहता है, तो इसने भी इस ताकत को पा लिया। इस पे कासुमा कहता है, मानना पड़ेगा, अभी की जनरेशन के सैयन काफी ताकतवर हो चुके हैं। काश तुम ओमनी किंग ना होते तो मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन अफसोस, मुझे ये करना ही पड़ेगा। कासुमा और कुछ कह पाता, इससे पहले हम देखते हैं कि कासुमा अचानक से काफी दूर जाके गिरता है। इस पे क्योगा कहता है, क्या ये क्या था? आखिर उसे किसने मारा? इस पे कूरी कहती है, वो ओमनी किंग। इस पे क्योगा कहता है, क्या गोकू? लेकिन आखिर कब और कैसे? कासुमा काफी दूर गिरा होता है और कहता है, ये सेलेस्टियल सील थोड़ा अलग है, मैं इसे देख नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। ये कहने के बाद कासुमा फिर से खड़ा होता है और गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमला करने से पहले ही उसे दोबारा हिट करता है। कासुमा इस बार फिर से उसे देख नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। गोकू काफी तेज होता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या मैं इसकी तेजी को देख नहीं पा रहा? भला ये कैसे हो सकता है? कासुमा फिर से उठता है और गोकू की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि पलक झपकाते ही गोकू कासुमा के सामने से गायब हो जाता है। और इस पे कासुमा कहता है, वो कहां गया? गोकू पीछे से कासुमा पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा इस बार गोकू के हमले को रोक लेता है और कहता है, ये तो सच में मुझे नहीं दिख रहा। गोकू फिर से उसके सामने से हट जाता है। इस पे कासुमा कहता है, अब ये मुझे परेशान कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से उस पे अचानक से हमला करता है। कासुमा इस बार भी उसे देख नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इस पे क्योगा कहता है, ये तो उसके सामने टिक नहीं पा रहा। इस पे कूरी कहती है, इतनी जल्दी फैसला मत करो, समझे? जरा ध्यान से देखो, गोकू होश में भी नहीं है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही ये बात कूरी कहती है, हम देखते हैं कि कासुमा काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है, बस अब बहुत हो गया,
मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत किसे कहते हैं। गोकू दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा गोकू के हमले को इस बार रोक लेता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी ताकत अच्छी थी ओमनी किंग, लेकिन मेरे आगे ये सब काम नहीं आने वाला। ये कहने के बाद कासुमा गोकू पे अपना हमला करने वाला होता है कि अचानक से उसे एक और एनर्जी महसूस होती है। इस पे कासुमा कहता है, क्या अब ये भला क्या है? इस पे कोरी भी कहती है, क्या ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? इस पे क्योगा भी कहता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? मैंने तो इसके बारे में नहीं सोचा था। हम देखते हैं कि जैसे ही कासुमा पीछे मुड़ता है, उसके सामने वेजिटा सेलेस्टियल सील में खड़ा होता है। कासुमा उसे देख के कहता है, क्या तुम भी? आखिर कैसे? कासुमा कुछ और कह पाता इससे पहले ही हम देखते हैं कि गोकू उसे जोर का हिट करता है, जिसे कि कासुमा काफी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों के दोनों अब सेलेस्टियल सील के एनर्जी के साथ कासुमा के सामने खड़े होते हैं। कासुमा उन्हें देख के कहता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उतना आसान नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मुझे आसान चीजें पसंद भी नहीं है। यहां तबाही करने में बहुत मजा आएगा और मैं तुम दोनों से वादा करता हूं, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। हे गाइस, तो ये रही वीडियो। आप सबके डिमांड पे मैंने थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाने का कोशिश किया। ज़्यादा तो नहीं खींच पाया, बट जितना हो सका मैंने किया और मैं आगे से भी ट्राई करूँगा इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनाने की। ओके, और धीरे धीरे मैं इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहूँगा जहाँ तक मैं कर पाता हूँ गाइस। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमें जल्द से जल्द उस माइलस्टोन को अचीव करना है गाइस, अनऑफिशियल गोकू पे। मतलब इस पे, वो तो रहा नहीं, फिलहाल इस पे करना है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए